अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या कह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वजीर करे, तो वो तो नीचे तक सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। पैनामा पेपर्स के बाद ब्रॉडशीट ने भी नवाज शरीफ की करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब कर दिया। सरबराह ब्रॉडशीट ने बताया कि साबिक वजीर आजम चोर था। एक शख्स ने सऊदी अरब से लंदन $1 अरब भेजे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कि मैं 24 साल से जो कह रहा हूँ, ब्रॉडशीट ने उसकी तस्दीक की। जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को तहकीकात से किसने रोका? करप्शन के ये इंकशाफात तो सिर्फ आगाज हैं। अब ये अशराफिया सियासी असर और रसूख से पहले की तरह एनआरओ नहीं ले सकती। ब्रॉडशीट ने एक आमिर और आपके खिलाफ चार्जशीट दी। ब्रॉडशीट ने आमिर और इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट दी है। ब्रॉडशीट ने नैब नियाजी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, बोली बताया जाए ब्रॉडशीट से होने वाली रिकवरी कौन से खजाने में जमा कराई गई। ब्रॉडशीट और शहजाद अकबर के दरमियान बातचीत को पब्लिक किया जाए। आपसे डर कर फॉरेन फंडिंग, अलीमाबाजी केस और आटा, चीनी, गैस चोरी पर चुप नहीं बैठेंगे। ब्रॉडशीट से करप्ट अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन बेनकाब हुई। बरतानवी कंपनी किन अफराद की तहकीकात कर रही थी, ये जानना इंतहाई जरूरी है। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि जब भी एनआरओ या डील हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फायदा उठाया। दोनों जमातों का नजरिया सिर्फ लूट मार है। उन्होंने फैटिव के मामले पर भी आवाम के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए रिलीफ मांगा। इमरान खान को भगाएंगे, अवामी हुकूमत लाएंगे। अवाम कहते हैं पुराने चोरों को वापस लाओ ताकि रोटी तो मिले। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का लोरालाई में खिताब, कहा मुल्क में इदारों की नहीं, कानून और अवाम की बालादस्ती चाहते हैं। पूरी कुव्वत से इस्लामाबाद जाएंगे। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से चंदा मिला। हम पाकिस्तान को अमरीकी कॉलोनी नहीं बनने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात सामने आ गई। उनकी दुबई और कतर में भी प्रॉपर्टी का इंकशाफ हो चुका। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का दावा, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का फ्रंट मैन रऊफ मामा है, जबकि उसका फ्रंट मैन ड्राइवर अब्दुल्ला है। अली अमीन गंडापुर बोले कि मालाकंज के अवाम ने पीडीएम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीडीएम टोले का मकसद सिर्फ करप्शन के पैसे बचाना है। जाली अकाउंट स्कैंडल में प्लॉटों की गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। सलीम मांडवीवाला पर सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी का इल्जाम आयद। साबिक वजीर लोकल गवर्नमेंट सिंध जाम खान शोरो के खिलाफ भी रेफरेंस मंजूर। सुहेल अनवर सयाल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का फैसला। आमदन से ज्यादा सासाजात केस में ख्वाजा आसिफ का मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ख्वाजा आसिफ दुबई की तनख्वाह की दस्तावेजात पेश नहीं कर सके, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि नैब को दस्तावेजात का पलंदा दिया, अब इससे ज्यादा क्या अपनी जान दे दें। शहबाज शरीफ की जेल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। नैब ने रिपोर्ट और शिक पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया। NHA में ई बिलिंग और ई बिडिंग का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, लोग पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान। उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये है नया पाकिस्तान जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। इससे पहले ई बिलिंग और ई बिडिंग में बहुत करप्शन होती थी। करप्शन पूरे मुल्क को खोखला कर देती है। पुराने निज़ाम से नाजायज फायदा उठाने वाले तब्दीली में रुकावट हैं।
चीनी के दोबारा बहरान पर वजीर आजम इमरान खान का एक्शन। मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर चीनी की दरामद के लिए इकदाम का हुक्म। खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी कमी की हिदायत। तर्जुमानों से खिताब में कहा कि अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन आने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन किसी को अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क में महंगाई का नया तूफान, अवाम दो वक्त के खाने के लिए भी परेशान। कई शहरों में चीनी 100 रुपए फी किलो में बिकने लगी। कराची में खुला कुकिंग ऑयल 280 से 290 रुपए में फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। ब्रांडेड ऑयल की कीमत में 20 रुपए इजाफा। पाउडर और मिल्क भी फी किलो 40 रुपए महंगा। सिंध हुकूमत का मजदूरों के लिए बेनजीर भुट्टो मजदूर कार्ड के इजरा का ऐलान। ये कार्ड सिर्फ रजिस्टर्ड मजदूरों को दिया जाएगा। सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। ऐवान में PMC के तहत होने वाले टेस्ट दोबारा लेने की करारदाद मंजूर। द मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल भी मुतारिफ। साबिक MD सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रोशन खनासरों के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का मामला। रोशन खनासरों की नैब इंक्वायरी में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने नैब से मुलजिम के खिलाफ मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रोशन खनासरों के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू की गई है। इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मोहलत दरकार है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के दरमियान दूसरे सहमुल्की मुज़ाकरात। तीनों वज़ीर खारिजा का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। सहमुल्की मुज़ाकरात में इस्लामोफोबिया का बढ़ता रुझान भी खतरनाक करार। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी सतह पर रवाबित के फरोग पर गौर। एक दूसरे के ममालिक में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों से फायदा उठाने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने तुर्क वजीर खारजा को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। तुर्क वजीर खारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल। वजारत खारजा में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुल्क में कोरोना से मजीद 55 अफराद जहां बहक। 24 घंटों में 2123 नए केसेस रिपोर्ट। हुकूमत ने चीन की कंपनी साइनोफार्म से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी फाइनल कर ली। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराज सेहत नौशीन हामिद कहती हैं कि उम्मीद है फरवरी के आखिर में या मार्च के अवाइल में वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी। 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में माशी सरगर्मियां मामूल से कम हैं। रवा माली साल माशी तरक्की की रफ्तार 1.5% मुतवक्के है। गैर फाल कर्जों का हजम बढ़ सकता है। हुकूमत मईशत को सहारा देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली का मामला। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का इतलाक बिजनेस अकाउंट वाले सारिफीन पर होगा, इनफरादी अकाउंट्स पर नहीं। वजारत IT फेसबुक इंतजामिया की वजाहत का जायजा ले रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी सारिफीन की प्राइवेसी का ख्याल रखें। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद दुनिया भर में लाखों सारिफीन सिग्नल और टेलीग्राम पर मुंतकिल।